हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज इंस्टेंस मेथड के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपको ये बताएगा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इंस्टेंस है, ये किस क्लास से एसोसिएटेड है। जैसा कि हमें पता ही है कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर आपने कोई इंटीजर डिफाइन किया वो भी ऑब्जेक्ट है, फ्लोट डिफाइन किया वो भी ऑब्जेक्ट है, लिस्ट डिफाइन किया वो भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पाइथन में, सबका एक क्लास बना हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20 हमारा ही क्या है, 20 इंटीजर है और ये रेफरेंस कर रहा है हमारा x। ठीक है, x कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है जो इस 20 वाली लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है कि हाँ भाई देखो, अगर मुझे एक्सेस करोगे इसका मतलब है 20 को एक्सेस कर रहा हो। अगर मेरा टाइप चेक करना है तो आपको 20 का टाइप बताएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका टाइप चेक करें, प्रिंट टाइप, ठीक है, टाइप 20 या फिर टाइप x कर देते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे आउटपुट में जो देखने को मिल रहा है वो क्लास इंट आ रहा है। अभी क्लास क्यों आ रहा है? क्लास हमारा इसीलिए आ रहा है क्योंकि इंटीजर के लिए एक क्लास ऑलरेडी डिफाइन है। टाइप फंक्शन क्या करता है, बस उसी क्लास को रिटर्न कर देता है कि क्लास का नेम क्या है। ठीक है, इसी का एक ऑल्टरनेटिव है इज इंस्टेंस। अब पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे हम इज इंस्टेंस, जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, इज इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपको देनी होगी। पहला आपको देना होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं x, और दूसरा हमें देना होगा कि क्लास नेम क्या है। अब इंटीजर के केस में क्लास नेम क्या होगा, लेट्स से इंट दे देते हैं, ठीक है, ये क्लास नेम है एंड इसको रन कराते हैं। सो यू कैन सी ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो x है ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये देखो क्लास इंट था तो इसलिए ये दे रहा है ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे दूं str, क्या हमारा x हमारा स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है, तो ये हमें देने वाला है फॉल्स। तो यू कैन सी ये हमारा इंटीजर क्लास है, स्ट्रिंग क्लास से नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब ये जो कोड यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, इस पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट नाम का क्लास बनाया है और दूसरा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया है जो बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। ये फंक्शन है जो हमें अकाउंट डिटेल्स प्रिंट करके देता है। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी हम करने वाले हैं इसको कमेंट, इसको हटाने वाले हैं, सॉरी कमेंट नहीं, हटा ही देते हैं। यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बना लिए। अब जैसे हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे x था, तो x हमारा ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया और एक रेफरेंस करा दिया इस वेरिएबल से। तो प्रिंट इज इंस्टेंस हम यूज करके देखने वाले हैं कि ये जो हमारा बैंक अकाउंट है वो किस इंस्टेंस से है। अब इंस्टेंस के लिए मुझे देना होगा क्लास नेम। तो इफ आई कॉपी दिस एंड देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कि जो बैंक अकाउंट नाम का ये वेरिएबल है, क्या ये बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है? ठीक है, क्या बैंक अकाउंट क्लास का इंस्टेंस है? आप ऑब्जेक्ट बोलो या इंस्टेंस बोलो, बात एक ही है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने बैंक अकाउंट क्लास से ही बनाया है, तो जी हाँ, इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू। देखते हैं, run it and yes you can see आउटपुट ट्रू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेविंग अकाउंट। इस लाइन ऑफ कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा सेविंग अकाउंट है, ठीक है, अब सेविंग अकाउंट हमारा सेविंग अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट हमें देखने को मिलेगा ट्रू। ठीक है, यू कैन सी ट्रू एंड ट्रू। अगर मैं सेविंग अकाउंट इंस्टेंस को बोलता हूं कि करंट अकाउंट का इंस्टेंस है क्या, तो ये मुझे देगा फॉल्स, तो दूसरा वाला फॉल्स आएगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक और नई चीज यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे सेविंग अकाउंट जो बनाया हुआ है ये हमारा बिलोंग कर रहा है सेविंग अकाउंट नाम की क्लास से। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करने वाला हूँ कि जो हमारा सेविंग अकाउंट है क्या ये बैंक अकाउंट का इंस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो सेविंग अकाउंट के बारे में, तो सेविंग अकाउंट ने इनहेरिट किया हुआ है बैंक अकाउंट को। ठीक है, तो इसका इंस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है होगा सेविंग अकाउंट का, बट इस बैंक अकाउंट का इंस्टेंस होगा या नहीं होगा ये जानने वाली बात है।
ठीक है, इसको रन कराते हैं एंड यू कैन सी आउटपुट इज कमिंग एज अ ट्रू। तो जो आउटपुट ट्रू आ रहा है ये हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि एक हमारा पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास को हमने इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में। तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस तो होगा ही होगा, ये साथ ही साथ पेरेंट का भी इंस्टेंस होगा। ठीक है, चाइल्ड क्लास का अगर इंस्टेंस बनाते हो तो इसका तो इंस्टेंस है ही, साथ में इसका भी इंस्टेंस होगा। बट अगर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा ये बैंक अकाउंट है, अगर हम इस बैंक अकाउंट को चेक करने की कोशिश करें कि क्या हमारा ये सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, ठीक है, बैंक अकाउंट हमारा पेरेंट है, ठीक है, इस केस में अब मैं पूछ रहा हूं कि ये बैंक अकाउंट क्या इसका इंस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है, ये पेरेंट है। चाइल्ड होगा ये दोनों के लिए होगा, बट पेरेंट जो होगा सिर्फ पेरेंट का होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। रन करा के देखते हैं एंड हियर यू कैन सी द आउटपुट इज कमिंग एज फॉल्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट द बैंक अकाउंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट इंस्टेंस ऑफ दिस सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये किसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट का इंस्टेंस है। तो इस तरीके से इस इंस्टेंस काम करता है। आप इसको इंटीजर पे भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हो, जो भी डेटा स्ट्रक्चर अभी तक आपने पढ़े हुए हैं, लिस्ट, टपल, सेट, आप ये सब पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि ये उसका इंस्टेंस है या नहीं है, अगर होगा तो बताएगा, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। ये जस्ट फॉर वेरिफिकेशन है कि हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या नहीं करने हैं। लेट्स से अगर मुझे प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करना है तो पहले मैं चेक करूंगा, ठीक है, कंकैटिनेशन के लिए करना है तो पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्योंकि कंकैटिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों ही स्ट्रिंग हो। अगर कोई एक भी इंस्टेंस हमारा इंटीजर निकल जाता है तो उस केस में कंकैटिनेशन नहीं होगा, एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इस लाइन ऑफ कोड को कर देते हैं सारा का सारा कमेंट, यहाँ पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक str1 है विच इज लेट्स से चंचल, दिस इज माय फर्स्ट नेम। str2 ले लेते हैं विच इज माय लास्ट नेम मौर्य। अब मुझे क्या करना है, इसको कंकैटिनेट कराना है, बट बिफोर कंकैटिनेशन प्लस ऑपरेटर क्या करता है, अगर दो नंबर दे दोगे तो वो ऐड कर देगा, तो हमें यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा इफ इज इंस्टेंस str1, अगर str1 हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर str1 हमारा स्ट्रिंग है, कॉपी कर लेते हैं, एंड str2 भी हमारा स्ट्रिंग है, यानी कि दोनों ही स्ट्रिंग है, तो ही रिटर्न करो, लाइक प्रिंट करो, या रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी फुल नेम, बहुत वेरिएबल नेम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फुल नेम ले लेते हैं str1 प्लस str2। अदरवाइज आप क्या कर दो, यहाँ पे फुल नेम में नन असाइन कर दो, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं फुल नेम, प्रिंट फुल नेम, ठीक है, इसको करना है सेव एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। तो यहाँ पे चंचल मौर्य आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस के साथ भी कंकैटिनेशन आप कर सकते हो, तो स्पेस यूज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड यू कैन सी चंचल स्पेस मौर्य। बट व्हाट इफ की एक हमारा यहाँ पे नंबर हो, लेट्स से मैंने 19 दे दिया, ये हमारा क्या है कि इंटीजर है, तो क्या अब ये काम करेगा, नहीं, ये हमें दे रहा है नन, क्योंकि ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो जब भी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है या फिर कोई भी ऑपरेशन आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो जिसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो डेटा है ये किस तरीके का डेटा है, हम जो चाह रहे हैं वही डेटा है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस इंस्टेंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, टाइप फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे इस इंस्टेंस आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तो कंडीशन लगाने में आसानी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर कमेंट ड्रॉप नहीं किया है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो जस्ट डू इट, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।